हम शुरू करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद रखें। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जब हम ग्रुपिंग करते हैं तो हम उसमें कार्बन की चेन के मतलब जो उसकी नेचर है, उसका स्ट्रक्चर है, उसके हिसाब से, उसके लिहाज से हम इनको क्लासीफाई करते हैं। तो आप इनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक ओपन चेन के होते हैं और दूसरे क्लोज चेन के। तो यहाँ पर हम जो है देखेंगे ओपन चेन, फिर फर्दर डिवाइड कितने ग्रुप सब ग्रुप्स में होगी और क्लोज चेन किसमें होगी। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ग्रुपिंग, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासिफिकेशन इस तरह की जाती है। हम कह सकते हैं कि दो अहम, देयर आर टू मेजर, दो बड़े मेजर ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अहम ग्रुप्स जो हैं वो कितने हैं? दो हैं, टू ग्रुप्स हैं। नंबर वन, फर्स्ट ग्रुप दैट इज कॉल्ड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फर्स्ट ग्रुप जो है इसको आप कहेंगे ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप। और सेकंड ग्रुप जो है इसको आप क्या कहेंगे? इसको कहेंगे क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक हो गया ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरा आप देख सकते हैं कौन सा है? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ग्रुप है। आपको पता है ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं? ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन की दरमियान जो चेन होती है वो कौन सी होती है? ओपन होती है। मतलब इनको हम जब डिफाइन करते हैं तो हम में मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तमाम तर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होना चाहिए? इन विच कार्बन मतलब कार्बन और फिर दोबारा कार्बन ओपन चेन इज प्रेजेंट, जिनके अंदर कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सी चेन होती है? ओपन चेन होती है, मौजूद होती है। ठीक है, तो अब ये कार्बन और कार्बन के दरमियान ओपन चेन किस तरह होगी और इस ओपन चेन में इसको हम किस तरह पहचानेंगे? तो बच्चों आपको पता है कि कार्बन और कार्बन के दरमियान जो ओपन चेन है वो कुछ इस तरह होती है कि यहाँ पर सारे के सारे कार्बन सवाए, मतलब आप इसको आमतौर पर कंसिडर कर सकते हैं कि जहाँ पर कार्बन दो ना हो, दो से ज़ायद कार्बन हो और इनके दरमियान फर्स्ट और लास्ट कार्बन जो है वो आपस में कनेक्टेड ना हो, तो फिर आप ऐसे कार्बन की चेन को क्या कहेंगे? ओपन चेन कहेंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान इस किस्म की चेन है कि जिसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट और लास्ट कार्बन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है, तो फिर इसको आप क्या कहेंगे? ओपन चेन कहेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ग्रुप जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का वो ओपन चेन का होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन से हैं? नंबर टू, सेकंड जो है इनको कहा जाता है क्लोज्ड चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्या कहते हैं इनको? क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहा जाता है। और क्लोज चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये कौन से होंगे? मतलब दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन, मतलब
जो अपने अंदर रखते हैं, विच कंटेन कार्बन कार्बन क्लोज्ड चेन, ठीक है, जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सी चेन होती है, क्लोज्ड चेन होती है। अब देखते हैं कि ये कार्बन और कार्बन के दरमियान जो क्लोज चेन है वो कौन सी है और इसकी हम पहचान किस तरह कर सकते हैं, इसको हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बच्चों, क्लोज चेन में हमेशा याद रखें कि फर्स्ट और लास्ट कार्बन ये आपस में कनेक्टेड होंगे, ठीक है। तो क्लोज चेन के लिए एटलीस्ट हमें नंबर ऑफ कार्बन कितने चाहिए, याद रखें, कम से कम हमें 3 कार्बन चाहिए। 3 कार्बन होंगे तो फिर क्लोज चेन बन सकती है, वरना अगर आप 2 कार्बन लेते हैं तो ये ओपन चेन कहलाएगी। ये ओपन चेन बन सकती है, ये क्लोज चेन नहीं बनेगी। तो इसलिए याद रखें, क्लोज चेन के लिए एटलीस्ट नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, दे शुड बी ग्रेटर देन 2, ठीक है। तो ये 3, मोर देन 3 आप ले सकते हैं, ये आ सकते हैं। इसी के अलावा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ ओपन चेन हो, बल्कि ओपन चेन क्लोज चेन हो, बल्कि इस क्लोज चेन के अंदर आपको इसके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड्स भी मिल सकते हैं, इन्हीं के स्ट्रक्चर्स में आपको ट्रिपल बॉन्ड्स भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो आप हमेशा यहाँ अक्सर जो नंबरिंग करते हैं वो क्लॉकवाइज करते हैं। तो क्लॉकवाइज जब आप नंबरिंग कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्लोज चेन है ये एट लीस्ट हम ये कह सकते हैं कि 2 कार्बन जो हैं उससे आमतौर पर एक्सीड करेगा नंबर। तो जहाँ फर्स्ट लास्ट कनेक्ट हो गया, 2 कार्बन से ज़्यादा हैं, तो फिर समझ लें कि ये हमारे का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, सर्टेनली आप कह सकते हैं ये क्लोज चेन से बिलोंग करते हैं। तो मेजर ग्रुप्स हमने अभी पढ़ा, कितने बने, मेजर ग्रुप्स बने 2, ओपन चेन और क्लोज चेन, ये आपको पता चल गया। अब हम शुरुआत करते हैं ओपन चेन के क्लासिफिकेशन से, ठीक है। तो यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एन ओपन चेन। अगर हमें ओपन चेन के कंपाउंड्स को स्टडी करना है, क्लासिफाई करना है, तो हम इन ओपन चेन के कंपाउंड्स को क्लासिफाई किस तरह करेंगे। तो बच्चों, इसकी क्लासिफिकेशन ओपन चेन की अगर हम करें तो इसमें 2 बड़े ग्रुप्स आते हैं। नंबर 1, पहला ग्रुप जो है इसको कहा जाता है सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें हाइड्रोकार्बन्स, नॉन हाइड्रोकार्बन्स सब आ जाते हैं, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड नंबर 2 जो है ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 2 बड़े ग्रुप्स हैं, एक सैचुरेटेड का है और दूसरा किसका है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का है। अब देखते हैं नंबर 1, फर्स्ट ग्रुप जो है जिसको आपने नाम क्या दिया, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड, सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनकी क्लासिफिकेशन किस तरह आप करेंगे, मतलब इनकी डेफिनेशन से ही हमें पता चल जाएगा। दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच के जिनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन ओपन चेन, जो कार्बन और कार्बन के दरमियान, ये 2 दफा आप लिखेंगे, कार्बन कार्बन ओपन चेन कंटेन्स ऑल, ठीक है, ऑल सिंगल बॉन्ड्स, तमाम तर उसके अंदर जो बॉन्ड्स होंगे वो कौन से होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। अगर कार्बन और कार्बन के दरमियान
तमाम तर बॉन्ड्स जो हैं वो क्या हैं, सिंगल हैं। तो फिर समझ लें कि ये कंपाउंड्स क्या कहलाएंगे, सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाएंगे। अब इनकी सैचुरेटेड कंपाउंड्स की एग्जाम्पल फर्ज करो, हम यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल में काउंट करते हैं। ईजी हम यहाँ पर लेते हैं अल्केन्स, ठीक है। कौन से कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स जो हैं इनके, इनको हम लेते हैं। अल्केन्स के बारे में आप पढ़ेंगे कि अल्केन्स जो हैं ये जनरली क्या कहलाते हैं, ठीक है। अल्केन्स जो हैं, अल्केन्स को हम दूसरा नाम आमतौर पर जो देते हैं वो कौन सा है, वो इनको कहा जाता है पैराफिन्स। क्या कहते हैं आप इनको, पैराफिन्स कहते हैं। याद रखें पैरा वर्ड जो है ये आमतौर पर मीनिंग शो करता है अ लिटिल, प्लस एफिनिटी, एफिनिटी एफिन से निकला है। एफिन वर्ड आप जब लिखेंगे तो इसका कंसेप्ट आप क्या लेंगे, इसका कंसेप्ट आप लेंगे एफिनिटी, ठीक है। पैराफिन्स लिटिल एफिनिटी, बहुत कम लेस रिएक्टिव होते हैं, स्टेबल होते हैं, क्योंकि आपको पता है सिंगल बॉन्ड्स जो है ना इनमें सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, तो इस वजह से इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। अल्केन्स इनका यूपैक और कॉमन नेम है। तो इनकी डेफिनेशन क्या है, दोज ओपन चेन। अच्छा ये भी याद रखें ये हाइड्रोकार्बन ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं। बाकी जो है ओपन चेन में कई हैं, ईथर्स भी आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आते हैं। तो ये जो है ये आम तौर पर ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स में इनको काउंट किया जाता है। दोज हाइड्रोकार्बन्स, ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन, के जो मुश्तमिल होते हैं कार्बन, ठीक है, कार्बन और कार्बन ओपन सॉरी सिंगल बॉन्ड्स, ठीक है। याद रखें इनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन से बॉन्ड्स होंगे, सिंगल बॉन्ड्स होंगे। सिंगल बॉन्ड्स आपको पता है ये आमतौर पर सिंगल बॉन्ड्स भी कह सकते हैं, और इनको दूसरा नाम हम कौन सा दे सकते हैं, सिंगल बॉन्ड्स और सिग्मा बॉन्ड्स भी कहा जाता है। तो अल्केन्स जो हैं ये वो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स हुए जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। इनके अब हम और कैरेक्टर्स, इनकी प्रॉपर्टीज, इनसे हम शुरू करते हैं। इनके आमतौर पर सबसे पहले इनका जनरल फॉर्मूला, क्योंकि जब भी आप आगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे तो फिर इनका क्या होगा, इनका कोई ना कोई जनरल फॉर्मूला होगा। तो अल्केन्स भी होमोलॉगस सीरीज बनाते हैं, इसलिए इनका क्या होगा, एक जनरल फॉर्मूला होगा। तो हम इनका जनरल फॉर्मूला जो लिखते हैं वो कौन सा है, CnH2n+2 या फिर RH, याद रखें RH, ये अल्काइल ग्रुप है और ये हाइड्रोजन ऐड कर दें तो ये बन सकता है, या फिर इनके लिए RR, दो अल्काइल ग्रुप भी आप कंबाइन कर देते हैं तो जान लें कि ये भी क्या कहलाएंगे, अल्केन। CnH2n, RH या फिर ROR। याद रखें C तो कार्बन को जाहिर कर रहा है, H नंबर ऑफ कार्बन को, 2 ये कांस्टेंट है, N यहाँ किसको जाहिर कर रहा है, N जाहिर कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन्स को। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के आपको फार्मूले मिलेंगे उसमें जहाँ N आएगा, N का मतलब आप क्या लेंगे, नंबर ऑफ कार्बन। अक्सर जितने भी जनरल फार्मूले होते हैं उनमें N याद रखें, ये होगा नंबर ऑफ कार्बन होगा। तो हम CnH2n ये लिख सकते हैं, RH लिख सकते हैं, RR लिख सकते हैं, या CnH2n+2, ये जनरली इनका जनरल फार्मूला हो गया। तो फिर इनके मुताबिक हम इनका कोई भी कंपाउंड का मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला इस जनरल फार्मूले को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, इसको या इसको। फर्ज करें हमने यहाँ पर बना दिया CH4,
ये मैं इससे थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ कि ये आपका फर्स्ट है। आगे हम सिर्फ फार्मूले बनाएंगे और फिर आप समझ जाएंगे कि जनरल फार्मूला जैसे CH4 है। अब आपको कहा जाता है कि CH4 जो है ये आया और इसका अल्केन का मेंबर है या नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपने इस पे जनरल फार्मूला पुट करना है। पुट द जनरल फार्मूला। यहाँ देखो C1 है तो N इज इक्वल टू आप क्या रखेंगे, 1 रखा। तो उसके बाद फार्मूला है CnH2n+2। चलें अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं। अब n जहां भी आएगा आप वहां क्या रखेंगे, 1 पुट करेंगे। तो आपने यहाँ पुट किया तो C1 C हो गया, H2 इंटू 2 2+2 आपने किया, CH4 हो गया। तो इस तरह इसने अपने जनरल फार्मूला को फॉलो किया, मतलब ये मेंबर अल्केन का है। लेकिन अगर हम इसी को थोड़ा सा चेंज देखें, CnH2n का फॉर्मूला फॉलो किया ना इसने। अब आते हैं, अगर फर्ज करें आपको कहा जाए कि CH6 लिखा हुआ है और आपसे पूछते हैं कि ये कंपाउंड इसका अल्केन्स का है या नहीं है, तो आप वही तरीका करेंगे। यहाँ पर C मतलब कार्बन देख लें, यहाँ 2 3 लिखा होता है, नहीं है समझो 1 है, तो N इज इक्वल टू 1 था। अब देखो फार्मूला है Cn और उसके बाद H2n+2। अब आपने क्या किया, इसमें N1 रखा, H रखा आपने, फिर आपने 2 रखा, फिर 2 रखा, और सॉरी यहाँ पर आपने 1 रखना है, ठीक है, +2 किया। तो आंसर कितना आना चाहिए, C1 हो गया, H2 इंटू 1, आप आंसर क्या निकालेंगे, ये हो जाएगा आपका आंसर 2+2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ जैसे हमने मीथेन में 2 लिखा 1 लिखा था, यहाँ पर भी आप 1 लिखेंगे और प्लस करेंगे ये। तो अब ये आंसर आपका कितना आ गया, ये आ गया CH4। अगर मैंने यहाँ गलती से 2 लिखा था तो आपको 1 करेंगे, CH4 जो पहले आपने प्रॉब्लम किया। तो इसमें ये चीज़ नोट कर लें कि ये इसको अगर हमने समराइज किया, सिंप्लीफाई किया, तो ये आंसर आपका ये आना चाहिए था। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि इट इज नॉट एन अल्केन मेंबर, ये अल्केन का मेंबर नहीं, क्योंकि अपने जनरल फार्मूला को इसने फॉलो नहीं किया। फॉलो करता तो फिर ये इस तरह होना चाहिए था, फॉलो नहीं किया तो इसकी ये मेंबर नहीं है। तो बच्चों अब इन अल्केन्स में ओपन चेन में फर्स्ट ग्रुप चल रहा है, सैचुरेटेड का सिर्फ एक ही था, अल्केन्स का। अब हम इनके कुछ और कैरेक्टर्स करेंगे। इनमें सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये आप कैसे बनाएंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जब भी आप इनका बनाना चाहें, आप 1 कार्बन से स्टार्ट लें। हिंट आपको इस फॉर्मूले से मिल रही है, CnH2n+2 है। तो आप क्या करेंगे, नंबर 1 पहला मेंबर आपने लिखा, C1 कर दिया। अब H जो है आपने 2, उसके बाद मतलब इसको डबल करके +2 करते हैं, तो 1 का डबल 2, 2 को आपने क्या किया, जनरली +2 कर दिया। ये 2 का मतलब आपने यहाँ जो रखा इसको डबल किया, फिर 2 प्लस किया, तो ये बन गया 4। अब नेक्स्ट आगे आप बनाना चाहते हैं, आपको याद होगा होमोलॉगस सीरीज तो आपने पढ़ी हुई है। होमोलॉगस सीरीज में हम क्या करते हैं कि हर नेक्स्ट मेंबर हम बना सकते हैं, बस एक कार्बन ऐड करते जाएं और 2 हाइड्रोजन, एडिंग 1 कार्बन, तो ये हो गया 2 कार्बन, एडिंग 2 हाइड्रोजन, ये हो गया 6। फिर नेक्स्ट आपने 1 कार्बन ऐड किया, 2 हाइड्रोजन ऐड किए, 1 कार्बन आपने ऐड किया, 2 हाइड्रोजन आपने ऐड किए, 1 कार्बन आपने ऐड किया, 2 हाइड्रोजन आपने ऐड किए, बस ऐसे करते जाएं तो आप मेंबर्स बना सकते हैं। जितने मेंबर्स आप चाहें इससे बना सकते हैं, जैसे 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हो गया इनका जनरल फार्मूला बनाने का तरीका, ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला को हम शॉर्ट करके m.f कर देते हैं। अभी तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं कि जनरल फार्मूला बन गया, अब इनके नेम्स जो हैं वो किस तरह लिखे जाएं, ठीक है। लेकिन नेम से पहले हम थोड़ा सा और देखेंगे कि इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाया जाए।
इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये भी याद रखें, बहुत ज़रूरी है, हर कंपाउंड का बनाया जाता है। स्ट्रक्चरल फार्मूला को हम शॉर्ट में S.F करके लिखते हैं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला में आप क्या करेंगे, जितने भी कार्बन हैं स्ट्रेट लाइन में रखें, अगर एक है तो फिर एक आपने रख दिया। अब इसके आप 4 वैलेंसीज बना दें, 4 सिंगल बॉन्ड सिंगल लाइंस बना दें, ऑलमोस्ट 90 के एंगल पे बना दें। आप चाहें तो 109 पे भी बना सकते हैं, कोई हर्ष नहीं। तो आपने कार्बन रखा, जितने कार्बन थे उसके 4 वैलेंसीज को आपने कंप्लीट करना है। व्हेन यू कंप्लीट ऑल द 4 वैलेंसीज, इनमें जो कार्बन के साथ हों तो उनको छोड़ दें, बाकी जो बच जाए उनके साथ क्या लगाएं, हाइड्रोजन्स लगा दें। नेक्स्ट आप देखें C2H6 है, तो इसमें आपने क्या किया, जितने कार्बन थे एक स्ट्रेट लाइन में, बीच में आपने गैप कितना रखना है, 1 बॉन्ड का, ठीक है। फिर C3 था 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर C4 था 1 2 3 4। अब नेक्स्ट टाइम देखो कार्बन का रो में आ गए, अब आपने इनको क्या करना है, इनको आपने बॉन्ड्स लगाने, क्या लगाने हैं, इनको आपने बॉन्ड्स दे देने, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखो सेकंड मेंबर था, अब हम इनके बॉन्ड्स काउंट करते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये दोनों के लिए काउंट होगा। इसी तरीके से 1 2 और ये 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कर दिया। अब आपने इनके साथ जो आपने देखा रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं जो आपस में कार्बन के साथ लिंक है, इनको आप छोड़ दें। बाकी जो ओपन बच जाते हैं बॉन्ड्स, इनको आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन्स लगा देंगे। तो ये बन जाएगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला बन गया, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब आते हैं नेक्स्ट, मैं इनका बनाऊंगा कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा फार्मूला होगा, कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो इसमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला में हम क्या करेंगे, कार्बन के बॉन्ड्स हम शो करते हैं, लेकिन हाइड्रोजन जो उसके साथ कनेक्टेड होते हैं ना, उनको सिर्फ नंबर दे देते हैं और उनको का कोई बॉन्ड नहीं लिखा जाता। अब इस कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है, आपने CH4 कर दिया। अब देखो ये 1 और ये 2 है, फर्स्ट के साथ कितने हैं, 1 2 3 हाइड्रोजन हैं, आप CH3 कर देंगे। यहाँ कंडेंस फार्मूले में याद रखें, आप सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड्स किसके शो करेंगे, कार्बन के। बाकी उस कार्बन के साथ जितने भी हाइड्रोजन अटैच है आप डायरेक्ट राइट डाउन करेंगे। तो इस तरह आपने देखा कि आपने जो यहाँ पर फार्मूले बनाए, तो ये CH3 ये बन गया मीथेन का, ये बन गया इथेन का, अब प्रोपेन फर्स्ट 1 2 3, ठीक है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर 1 2 CH2, फिर देखो 1 ये सिंगल बॉन्ड, फिर कार्बन का बॉन्ड तो शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमने CH3 लिख दिया। तो इस तरह आप इनके फार्मूले बना सकते हैं। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, और ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। आप जितने भी मेंबर्स आपको मिलते हैं तो इनके आप नाम मतलब फार्मूले इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं, जब हमने इनके मॉलिक्यूलर और स्ट्रक्चरल फार्मूले बना लिए, कंडेंस स्ट्रक्चरल, ये कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला जिसमें आपने कार्बन के बॉन्ड्स को तो शो किया, बाकी बॉन्ड्स आप शो नहीं कर रहे हैं। तो अब आते हैं इनके नेम्स किस तरह लिखे जाए। तो हम अब नेम से शुरू करेंगे। मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, फर्स्ट मेंबर याद रखें, पहले जो 3 मेंबर्स हैं उनके नाम जो हैं वो फिक्स हैं। 4 मेंबरों के फर्स्ट 4 मेंबर्स के नाम आपने फिक्स लिखने हैं। C4H कितना हो गया, 10। तो ये इनके नेम्स काउंट होते हैं। नेम्स में फर्स्ट जो है इसको आप क्या कहेंगे, मीथेन। नेक्स्ट को आप क्या कहेंगे, इथेन। उसके बाद नेक्स्ट को आप क्या कहेंगे, थर्ड मेंबर को प्रोपेन, और फोर्थ को आपने नाम क्या दे दिया, ब्यूटेन। तो ये 4 मेंबर्स हो गए, फर्स्ट मीथेन, सेकंड इथेन, थर्ड प्रोपेन और फोर्थ ब्यूटेन। अब आगे क्या करें, आगे जितने भी मेंबर्स हैं उनके हम नाम लिखना चाहते हैं, तो हम किस तरह लिखेंगे। आगे जितने भी मेंबर्स हैं उनका तरीका बहुत आसान है। आयुपैक ने इनके लिए मेथड, और कॉमन सिस्टम में भी इनका यही मेथड है। उसकी हमने यहाँ पर पहले वो ग्रीक, बस कार्बन का नंबर नोट करो
उसका ग्रीक नंबर लिखो और उसके बाद फिर आप क्या करोगे, उसके साथ बस ऐड करते जाओ। क्या ऐड करते जाओ, ANE, ये ऐड करते जाओ तो आपको नाम मिल जाए। तो हमें सबसे पहले उस ग्रीक न्यूमरल्स, मतलब जो ग्रीक न्यूमरल्स हैं ये किस तरह यूज किए जाते हैं। तो ग्रीक न्यूमरल्स में हम देख सकते हैं कि इनकी नंबरिंग आप कुछ इस तरह से करते हैं। 4 तक तो हमें पता है कि इनकी ज़रूरत नहीं होती है। अब आगे जो है हम इसमें यूज़ करेंगे, या ग्रीक नंबर्स अगर आप लिख दें तब भी ठीक है, आसान सा हो जाएगा, आपको फिर न्यूमरल्स में फिर परेशानी ना हो। तो ग्रीक नंबर्स में हम 5 से स्टार्ट करेंगे। वैसे 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, अब 5 को आप क्या कहते हैं, पेंटा, और 6 को आप क्या कहते हैं, हेक्सा, 7 को आप क्या कहते हैं, हेप्टा, और 8 को आप क्या कहते हैं, ऑक्टा, और उसके बाद 9 के लिए गुड, नोना, याद है आपको, और 10 के लिए डीका, गुड, याद है आपको, 10 के लिए आपने कहा डीका, और 11 के लिए अनडेका, ये हो गया अनडेका। 11 तक नोट करें, मेरा ख्याल है आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब ये तो आपने नोट कर लिए होंगे फर्स्ट 4 मेंबर्स। तो अब ये नंबरिंग जो है ग्रीक न्यूमरल्स, तो 11 तक आपने नोट कर लिए ग्रीक नंबर्स। अब हम आगे 11 से आगे जाते हैं, तो ये 12 के लिए आप सॉरी 11 से हम शुरू करते हैं। तो 11 के लिए आपने टर्म लिखा अनडेका, फिर आपने 2 के लिए लिखा 12 के लिए डो डेका, फिर 13 के लिए आपने लिखा ट्राई डेका, 14 के लिए आपने लिखा टेट्रा डेका, फिर आपने 15 के लिए लिखा पेंटा डेका, फिर आपने 16 के लिए लिखा हेक्सा डेका, ठीक है। फिर आपने 17 के लिए लिखा हेप्टा डेका, फिर ऑक्टा डेका, नोना डेका। अब आते हैं एग्जैक्टली 20 पे, तो ये हो जाएगा आईकोसा, आईकोसा, 20 को आईकोसा कहा जाता है, ठीक है। फिर 21 को आप क्या कहेंगे, हैनिकोसा, ठीक है, हैनिकोसा, और फिर 22 के लिए डोकोसा, ठीक है, और 23 के लिए ट्राइकोसा, ठीक है, फिर टेट्राकोसा, पेंटाकोसा, हेक्साकोसा, हेप्टाकोसा, ये करते जाएंगे यहाँ तक कि आप फिर कहाँ पर आ जाएंगे 30 पे। तो इसको आप नाम देंगे ट्राइकोंटा, क्या नाम देंगे इसको आप, ट्राइकोंटा, और 31 को हैनी ट्राइकोंटा। आगे बस याद रखें 1 आ जाए, 31, 41, 51, हैनी, हैनी वर्ड, और फिर ट्राई, ये ट्राइकोंटा, फिर डो ट्राइकोंटा, ठीक है, डो ट्राइकोंटा, ये लिखेंगे, फिर ट्राई ट्राइकोंटा, टेट्रा ट्राइकोंटा, पेंटा, फिर हेक्सा, फिर हेप्टा, लिखते जाएं यहाँ तक कि आप पहुंचेंगे कहाँ पे 40 पे। तो इसको आप कहेंगे टेट्राकोंटा, फिर हैनी टेट्राकोंटा, डो टेट्राकोंटा, ट्राई टेट्राकोंटा, फिर ये हो जाएगा। फिर आप आएंगे 50 पे, तो इसको आप क्या लिखेंगे, पेंटाकोंटा, ठीक है, फिर हैनी पेंटाकोंटा, फिर डो पेंटाकोंटा, ट्राई पेंटाकोंटा, फिर 60 पे आप आएंगे, फिर आप इसको लिखेंगे हेक्साकोंटा, ठीक है, फिर आप 70 पे आएंगे तो आप लिखेंगे हेप्टाकोंटा, ठीक है, और फिर आप आएंगे कहाँ पे 80 पे, तो आप इसको क्या लिखेंगे, ऑक्टाकोंटा, ठीक है। तो अब यहाँ तक आपने कहाँ तक जाना है, आपने जाना है, अब उसके बाद आपने 90 के लिए आप क्या लिखेंगे, 90 के लिए आप लिखेंगे नोना कोंटा, ठीक है, और यहाँ तक के 100 के लिए आप क्या लिखेंगे, हेक्टा आप लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा मतलब नंबरिंग का तरीक़ेकार, नंबरिंग किस तरह आपने करनी है, और इसमें आपने ये वर्ड लिखना है।
अब फर्ज करो कि कार्बन है 11, C11, H जो है वो 24 है, ठीक है। तो इसका आपने नाम लिखना है। अब कैसे लिखें? हमें पता है कि हमें कार्बन कितने मिले हुए हैं, 11 मिले हुए। तो 11 के लिए हमने लिखना है अनदीका, ठीक है। क्या लिखना है? अनदीका। बस इसके साथ आप प्लस क्या कर दें, Ne। तो Ne तो वैसे ही हो जाएगा, तो अब नाम क्या हो गया, अनडीकेन। अब देखो C13 है और H जो है 28 है, तो फिर आप क्या लिखोगे, ट्राई डी का, ये लिख दिया। बस Ne ऐड कर दो, Ne ऐड करते जाओ, आपको नाम मिलते जाएंगे, ट्राइडिकेन, टेट्राडिकेन, पेंटाडिकेन, हेक्साडिकेन, हेप्टाडिकेन, ये हो गया। तो इस तरह आप इनमें से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो अल्केन का कंडेंस फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये आपको समझ में आ गया। अब इसी में अल्केन्स में से हम एक अहम ग्रुप बनाते हैं, बहुत अहम ग्रुप है, बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का बैकबोन कहलाता है ये है अल्काइल ग्रुप। क्या कहते हैं इसको आप? अल्काइल ग्रुप कहते हैं। और इसको आप डिनोट किससे करते हैं? आर से। अल्काइल ग्रुप जो है इसको आपने किससे डिनोट किया? आर से। तो ये अल्काइल ग्रुप क्या है? डेफिनेशन हमें बता रही है, व्हेन वन हाइड्रोजन, आपने रिमूव किया क्या, वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी मेंबर, कोई भी मेंबर है, ठीक है, मेंबर ऑफ अल्केन फैमिली, अल्केन फैमिली है, उसमें से आपने अल्केन ग्रुप के किसी भी मेंबर में से एक हाइड्रोजन आपने रिमूव किया, तो फिर आपको क्या मिलेगा, एन अल्काइल ग्रुप इज प्रोड्यूस्ड। तो फिर हमें क्या मिलेगा, अल्काइल ग्रुप मिलेगा, एक हाइड्रोजन, सिर्फ एक हाइड्रोजन, ठीक है। और इसका जनरल फॉर्मूला भी है, याद रखें, CnH2n+1। आर भी लिख सकते हैं, ये जनरल फार्मूला भी अल्काइल ग्रुप का आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब कैसे हम एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे और कैसे फिर हम इनमें से क्या करेंगे, अल्काइल ग्रुप बनाएंगे। देखिए वेरी सिंपल टर्म है CH4, आपको पता है कौन सा मेंबर है, मीथेन है। तो आपने क्या किया, -1 हाइड्रोजन, ठीक है। आप इसमें से 1 हाइड्रोजन माइनस कर रहे हैं, तो अब देखो एक बॉन्ड फ्री हो गया ना इसका। तो अब नाम क्या दे दिया आपने, नाम में से आप क्या कर दो, माइनस कर दो ANE। देखो अल्केन का कोई भी नाम है, कोई भी नाम है, आप उसमें से महज ANE को माइनस कर दो और प्लस कर दो YL, तो आपको नाम मिल जाएगा अल्काइल का। जैसा कि हमें पता था अल्केन का फार्मूला था RH, तो H तो चला गया, -1 हो गया, तो अब बाकी हमारे पास क्या बचा, R बचा। तो ये क्या कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड एन अल्काइल ग्रुप। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम बच्चों अल्काइल ग्रुप कहेंगे। हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऊपर लिखा है, आपको समझ में ना आए। तो बच्चों किस तरह बनाएंगे, ये देखो ये अल्केन्स है, अल्केन्स में से आप क्या रिमूव कर रहे हो, हाइड्रोजन। तो अल्केन में से जब हमने क्या रिमूव कर दिया, हाइड्रोजन, नाम में से एनी रिमूव कर दिया, प्लस कर दिया YL, तो हमें जो नया ग्रुप मिला वो कौन सा मिला, अल्काइल, ठीक है। यहाँ पर हमने R दे दिया। तो यही फार्मूला हम फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं और हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम लिखते हैं। देखो इनका फर्स्ट मेंबर CH4 है, कौन सा मेंबर है, CH4, मीथेन। आपने इसमें से क्या किया, 1 हाइड्रोजन रिमूव कर दिया, तो बाकी इसके कितने बचे, 3 हाइड्रोजन। तो इसका नाम क्या था, मीथेन। क्या नाम था इसका, मीथेन। तो अब ये नाम क्या पड़ गया इस पे, मिथाइल। क्या नाम पड़ गया इस पे, मिथाइल। तो बच्चों अब हम
इसमें हमने देखा कि जब हम अल्केन्स में से क्या करते हैं, 1 हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो वो अल्काइल ग्रुप में चेंज हो जाएगा, और इसमें नाम में से ANE हम हटा देंगे, और जब हाइड्रोजन रिमूव करते हैं ANE हटा देते हैं, फिर आप क्या ऐड करते हैं, YL, तो आपको नाम मिल जाएगा। अब यहाँ पर जैसे देखें आपने CH4, 1 हाइड्रोजन इज बीइंग रिमूव्ड, तो नाम क्या होना चाहिए, जब आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं तो नाम में से आप क्या रिमूव कर रहे हैं, ANE, तो प्लस आप क्या कर रहे हैं, YL, तो आपको नया नाम मिल जाएगा। इसी तरीके से अब आपका ये होमवर्क होगा, फर्ज करें मैं आपसे भी थोड़ा सा पूछता हूँ, बाकी आप खुद बनाएंगे। देखें ये किसका फॉर्मूला है, याद है आपको, इथेन नेक्स्ट मेंबर है, ठीक है। तो अब इस इथेन का मतलब अगर हम अल्काइल ग्रुप बनाना चाहें, क्योंकि अल्केन का मेंबर है, याद रखें अल्काइल सिर्फ अल्केन में से बनता है, तो आपने ये एक हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इज टू बी रिमूव्ड, ये रिमूव करना है, आपने हटा दिया, तो अब नाम में से आप क्या हटा देंगे, ANE हटा देंगे, और क्या ऐड कर देंगे, YL, तो नाम क्या हो गया, इथाइल। प्रोपेन में से अगर आप हटाएंगे तो गुड, प्रोपाइल, ब्यूटेन में से हटाएंगे तो ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, हेप्टाइल, ये सब आपने बनाने। अब इनके लिए भी अहम काम आपका क्या होगा, सबसे पहले इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये जो आप बना रहे हैं ये कौन से ग्रुप्स हैं, दीज आर कॉल्ड अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। अल्काइल ग्रुप R जो है इसके फार्मूले और फिर इनके मेंबर्स, ठीक है, हम कैसे बनाएंगे। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला, मीथेन में से एक हाइड्रोजन रिमूव किया तो मिथाइल, इथेन में से रिमूव किया इथाइल, प्रोपेन में से रिमूव किया तो आपने बना दिया प्रोपाइल, ब्यूटेन में से आपने रिमूव किया तो आपने बना दिया ब्यूटाइल। तो जब नेम आप लिखना चाहते हैं, नाम आप इसका लिखना चाहते हैं, तो कैसे लिखेंगे, नाम आप लिखेंगे इस तरीके से, YL ऐड करते जाएं, मिथाइल, इथेन में से इथाइल, प्रोपेन में से प्रोपाइल, ठीक है, ब्यूटेन में से ब्यूटाइल, ठीक है। ये हो गया इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया इनका नाम। अब आते हैं इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कैसे बनाओगे, तो आपने क्या करना है, सिंपली कार्बन का वही तरीका जो आपने अल्केन्स में किया था स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने के लिए। आप क्या करेंगे, जितने कार्बन हैं आपस में कनेक्टेड होंगे उनके बॉन्ड्स को आप छोड़ दें, बाकी जो सिंपल बॉन्ड्स बच जाएं उनको आप H लगा दें। तो मिथाइल का हो गया, एक बॉन्ड इसका फ्री होना चाहिए। नेक्स्ट आप इथाइल में देखें, 2 कार्बन हैं तो आपने क्या किया, इथाइल के लिए आपने इसके साथ क्या अटैच कर दिए, हाइड्रोजन अटैच कर दिए। नेक्स्ट में आपने बनाया प्रोपाइल, आपने क्या किया, ये हटा दिया, अब जो बाकी बचे इनके साथ आपने क्या लगा दिया, हाइड्रोजन्स लगा दिया। तो ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये इनका क्या होगा, ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला कहलाएगा। अब आते हैं, अगर हम इनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहें तो हम कैसे बनाएंगे, वो भी ज़रूरी है। तो कंडेंस CSF, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, कार्बन के बॉन्ड्स तो आप शो करेंगे लेकिन हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करेंगे। ये मिथाइल का कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, इसके साथ देखें इथाइल, कितने हाइड्रोजन है, 3, CH3 आपने कर दिया, फिर हाइड्रोजन, फिर आपने CH2 कर दिया, ठीक है। फिर आप नेक्स्ट में आते हैं तो आपने CH3 कर दिया, फिर आपने CH2 कर दिया, फिर आपने CH2 कर दिया लास्ट में, ठीक है, ये लाइन दे दें। तो ये इनके क्या होंगे, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। जी तो बच्चों, अब यहाँ तक तो आपने सीख लिया कि हमने किस तरह अल्केन को समझना है, उसके फार्मूला समझा, स्ट्रक्चर समझा, नाम, उसके बाद उनके जनरली हम कौन से मतलब आयुपैक सिस्टम में, कॉमन सिस्टम में, याद रखें ये जो आप सिस्टम कर रहे थे इसको हम अक्सर कॉमन सिस्टम भी कहते हैं। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, जब आयुपैक आएगा तो वो स्ट्रक्चर के हिसाब से होगा। जो आप बहुत बड़े बड़े कंपाउंड्स का बनाते हैं जिसमें आप नंबरिंग भी करते हैं, चेन भी सिलेक्ट करते हैं, वो आयुपैक है। ये जो आप लिख रहे हैं मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये जब भी आप लिखते हैं
सिंगल नेम आप लिखते हैं तो इसको आप क्या कहते हैं, कॉमन सिस्टम कहते हैं। तो ये कॉमन सिस्टम का था, हमने अल्काइल ग्रुप्स को भी समझ लिया। तो बेटा फर्स्ट ग्रुप जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया और वो था सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। अब आते हैं आगे, नेक्स्ट जो ग्रुप है ओपन चेन वाले, वो कौन से कंपाउंड्स हैं, इनको कहा जाता है अनसैचुरेटेड ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड जो हैं मतलब ओपन चेन में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, इनमें इनकी डेफिनेशन क्या होगी। अनसैचुरेटेड के लिए याद रखें, इनमें या तो कार्बन कार्बन की जो ओपन चेन है इसमें कम से कम एक क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा, या फिर कम से कम एक इनके अंदर क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो फिर आप इनको जनरली क्या कंसीडर करेंगे, अनसैचुरेटेड। अगर डबल बॉन्ड आता है तो इनको आप कहते हैं अल्कीन्स, और अगर ट्रिपल बॉन्ड आता है तो फिर इनको आप क्या कहते हैं, अल्काइंस कहते हैं। तो डेफिनेशन यहीं से हमें मिल गई कि दोस ओपन चैन, ओ वाले ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, ऐसे ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन, जो के मुश्तमिल होंगे एट लीस्ट कम से कम एक क्या, कार्बन कार्बन, कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन से, डबल, या तो डबल होना चाहिए और ट्रिपल क्या होने चाहिए, बॉन्ड होना चाहिए, जिसमें कम से कम एक कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए पर हो ओपन चेन में, तो फिर ये क्या कंसिडर होंगे, अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनके अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, तो आपको पता है डबल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड में तो आपको पता है एक ही बॉन्ड होता है सिग्मा, जबकि डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड और एक सिग्मा, ट्रिपल में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड। तो जहाँ पाई बॉन्ड आएगा ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड। जहाँ चैन में पाई बॉन्ड नहीं है वो सैचुरेटेड है, चैन में, ठीक है, चैन में पाई बॉन्ड आ गया कार्बन की चैन में तो फिर अनसैचुरेटेड, सारे सिग्मा बॉन्ड है तो क्या होंगे, सैचुरेटेड। तो अभी आपने पढ़ा इनके, फिर आपने दो ग्रुप्स बना दिए, नंबर 1 अल्केन बना दिया, नंबर 2 सॉरी अल्कीन्स बना दिया। इनको आप दूसरा नाम कौन सा देते हैं, अल्काइलीन्स भी कहते हैं, ठीक है, अल्कीन्स और अल्काइलीन्स। तो ये दूसरा ग्रुप कौन सा है, अल्काइंस का है। तो हम इसी से शुरू करते हैं। नेक्स्ट मतलब सबसे पहला ग्रुप इसमें कौन सा था, और वो पहला ग्रुप है अल्कीन्स का है, ठीक है। तो अल्कीन्स क्या हैं, अल्कीन्स भी कह सकते हैं इनको आप, अल्काइलीन्स भी कह सकते हैं इनको आप, या इनको दूसरा नाम दिया जाता है ऑयलिफिन्स। क्या नाम देते हैं आप इनको, ऑयलिफिन्स आप नाम इनको दे सकते हैं। ऑयलिफिन्स मतलब ऑयल फॉर्मिंग, आपको पता है ऑयल्स जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पर मुश्तमिल होते हैं, तो इस वजह से इन पर नाम क्या पड़ा, ऑयलिफिन्स पड़ा। मतलब ये कौन से होंगे, दोस ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स, ये वो ओपन चैन हाइड्रोकार्बन्स होंगे, ठीक है, विच कंटेन के जिनके अंदर मौजूद होना चाहिए एट लीस्ट वन क्या होना चाहिए, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कार्बन कार्बन का कम से कम एक क्या होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। तो इनका भी जनरल फॉर्मूला लास्ट में होगा, देयर जनरल फॉर्मूला, इनका जनरल फॉर्मूला जो है वो कौन सा है, वो है जनरल फॉर्मूला इज, ये है CnH2n+2, नहीं करेंगे, याद रखें n यहाँ पर भी नंबर ऑफ
कार्बन को जाहिर कर रहा है, या फिर R कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH2, ये R आप चेंज करते जाएंगे अल्काइल ग्रुप, तो ये बनते जाएंगे। तो हम फार्मूले में देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर जितने कार्बन रखने बस उसके मुकाबले में हाइड्रोजन क्या करने हैं, डबल रखने। क्या करने हैं आपने, हाइड्रोजन याद रखें, जितने कार्बन है हाइड्रोजन डबल। तो ये इनका फॉर्मूला कहाँ से शुरू होगा, इनका फॉर्मूला शुरू होगा दो कार्बन से। दो कार्बन अब डबल कर दें हाइड्रोजन, आसान सा है, इनकी होमोलॉगस सीरीज आप बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, C2H4, अब नेक्स्ट कार्बन एक ऐड कर दें और हाइड्रोजन दो ऐड कर दें, एक कार्बन ऐड कर दें दो हाइड्रोजन ऐड कर दें, ठीक है, वन कार्बन टू हाइड्रोजन, ठीक है, वन कार्बन टू हाइड्रोजन, तो फिर वन कार्बन टू हाइड्रोजन, आप बनाते जाएं बनाते जाएं। तो इनमें क्योंकि एक कार्बन हम नहीं ले सकते, अगर एक कार्बन लेंगे तो फिर डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, तो इसलिए अगर एक कार्बन कम अज कम आप ले रहे हैं, डबल बॉन्ड किसके साथ बनाए, पॉसिबल नहीं, तो इसलिए हमने यहाँ पर दो कार्बन लिए। तो इनके नाम आप कैसे लिखेंगे, नेम्स आप कैसे, कॉमन सिस्टम है वही अल्केन वाला सिस्टम जिसमें आपने एक था तो मीथेन, दो था तो इथेन, फिर प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन। अब चूंकि डबल बॉन्ड आ रहा है तो डबल बॉन्ड की वजह से आप क्या लगा दें, ENE, बस ANE हटा दें, ENE लगा दें, ठीक है। अल्केन के नाम में से ANE मतलब ANE हटा के ENE ऐड कर दिया, इथीन, या फिर आप ANE हटाकर क्या लगा दें, YLEN, इथीन और इथाइलिन। इसके बाद प्रोपीन और प्रोपाइलिन, ठीक है, प्रोपीन हो गया या फिर प्रोपाइलिन, ब्यूटीन हो गया या फिर ब्यूटाइलिन, ठीक है, पेंटीन हो गया या फिर पेंटाइलिन, फिर उसके बाद हेक्सीन हो गया या फिर हेक्साइलिन, ठीक है, उसके बाद हेक्साइलिन, ठीक है, फिर हैप्टीन, फिर हेक्सीन, हेक्साइलिन, उसके बाद हैप्टीन, हैप्टाइलिन, ऑक्टीन, ऑक्टाइलिन, ठीक है, और नोनीन, नोनाइलिन, डिकीन, डिकाइलिन। तो जितने आप कार्बन इसमें ऐड करते जाएंगे तो आपने नामों में बस YLENE या फिर आपने क्या ऐड करना है, ये था हेक्साइलिन, सॉरी पेंटीन था तो मैंने यहाँ गलती से पेंटाइलिन ये बन गया, और उसके बाद हेक्साइलिन बन गया, फिर हेप्टाइलिन बन गया। तो ये हम बना सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आप ये नाम लिखेंगे तो इनमें आपने 8 का ऑक्टीन, 9 का नोनीन, 10 का डिकीन और 11 का अंडिकीन, डोडिकीन, ट्राइडिकीन, पेंटाडिकीन। तो अब हम इनका मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तो हमने बना लिया, अब स्ट्रक्चरल फार्मूला इनका कैसे बनाएंगे, जैसा कि ये देखें C2 कितना है, आपको स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाने हैं, C2H4 है, फिर आपको मिला C3H6। तो आप जितने कार्बन हैं स्ट्रेट लाइन में रखें, पहले दो याद रखें, पहले दो में आप क्या करेंगे, डबल बॉन्ड देते हैं, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 बॉन्ड्स आपने बनाने, ये 1 2 3 4, 1 फिर 2 3 एंड 4, इसका भी वही करना है आपने, 1 2 3, पहले दो में डबल बॉन्ड, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 4, ठीक है। तो अब अगर हमने इनके क्या बनाने हैं, इनके अगर हमने स्ट्रक्चरल फार्मूले बनाने हैं तो हम कैसे बनाएंगे, हम सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला लेंगे, जितने कार्बन होंगे वो आप कार्बन रखेंगे। अब कार्बन के साथ बॉन्ड्स भी आपने बनाने, पहले सारे कार्बन चेन स्ट्रेट लाइन में रख जाएं और एक एक बॉन्ड का गैप आप छोड़ते जाएं, ठीक है, जैसा कि आपने ये किया, दो कार्बन लिखे, फिर आप इनके 4 बॉन्ड पूरे करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4,
कार्बन कार्बन के बॉन्ड इंगेज हो गए। अब बाकी जो खाली बचे इनको हाइड्रोजन लगाए। यहाँ पर देखें 3 कार्बन है, 1 2 3, तो आपने स्ट्रेट लाइन में रखे। पहले दो में आपने डबल बॉन्ड दिया, फिर आपने सिंगल बॉन्ड दे दिया। अब बाकी जो है आप इनके 4 बॉन्ड पूरे करेंगे। देखिए 4 बॉन्ड्स अगर काउंट करें तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो अब ये जो बाकी रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं इनके साथ आप क्या अटैच करेंगे, के साथ हाइड्रोजन अटैच करेंगे। अब बनाते हैं इनका कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो वो आप कैसे बनाएंगे, वो आपने इस तरह बनाना है कि कार्बन के बॉन्ड्स तो आप शो करेंगे, ठीक है, जितने भी हैं, लेकिन हाइड्रोजन के बॉन्ड्स आप शो नहीं करेंगे। यहाँ पर भी आपने इसी तरह करना है। कार्बन और कार्बन के बॉन्ड्स आपने शो कर दिए। अब जितने हाइड्रोजन है बस वो आप इसके साथ अटैच कर दें। तो ये जैसा कि ये था CH, अब इसके साथ कितना आपने रखा, CH3 रख दिया। तो इस तरीके से आपने कंडेंस फार्मूला भी बनाना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। एटलीस्ट आपने 20 तक आपने प्रैक्टिस करनी है, 20 तक आपको आने चाहिए। इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला और कॉमन नेम आने, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट ग्रुप की तरफ, और वो नेक्स्ट ग्रुप कौन सा है, दिस इज कॉल्ड अल्काइंस, या फिर इनको एसिटाइलिन्स भी कहा जाता है। ड्यू टू एसिटाइलिन फर्स्ट मेंबर जो है इसकी प्रॉपर्टीज रखते हैं, लिहाजा हम इनको फिर क्या कहते हैं, एसिटाइलिन। कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज जस्ट एज एसिटाइलिन possess। तो ये कौन से होंगे, इनके लिए डेफिनेशन हमारे पास जो है वो ये है कि दोज ओपन चेन organic compounds which possess, जो के क्या करते हैं, which contain, मुश्तमिल हैं at least one कार्बन क्या होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड, जिनमें कार्बन और कार्बन के दरमियान कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। ये ज़रूरी है, एक बॉन्ड होगा तभी हम इसको एज मतलब अल्काइन काउंट करेंगे। अब इनकी फर्दर प्रॉपर्टीज, देयर जनरल फॉर्मूला, इनका भी लास्टमन क्या होगा, जनरल फॉर्मूला होगा, और इनका जनरल फॉर्मूला इज CnH2n-2। क्या है इसका, CnH2n-2। यहाँ भी n जो है नंबर ऑफ कार्बन को शो कर रहा है। अगर आप ये ना लिखें तो ये भी हो सकता है RC ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी लिखा जा सकता है। ये ट्रिपल बॉन्ड भी हम इसमें मतलब इस तरह से मेंशन कर सकते हैं। तो इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला यहाँ पर भी याद रखें, n जो है अल्कीन्स में भी 2 3 4 5 इससे बड़ा हो सकता है, लेकिन 1 नहीं होगा, क्योंकि कार्बन और कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो इनके हम अब देखेंगे कि ये फार्मूला किस तरह अप्लाई होगा। देखो इनमें पहला मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आप बना रहे हो वो है C2 और H, डबल किया, डबल में से 2 क्या कर दें, माइनस, तो 2 का डबल क्या हो गया 4, 2 माइनस कर दिया आपने, 2 बन गया। तो अब ये इनका जनरल फार्मूला अप्लाई हो रहा है, देखते हैं 2H, फिर आपने यहाँ पर कर दिया कांस्टेंट 2 रखा, फिर 2 रखा, -2 कर दिया, तो ये तो C2 ही रहेगा। 2 × 2 4, -2 आपने किया तो बना 2, मतलब ये कंफर्म कर रहा है कि ये किसका मेंबर है, ये अपने इस फार्मूले के मुताबिक है। तो इसका मतलब है ये किसका मेंबर है, ये अल्काइंस का मेंबर है। तो ये कंफर्म हो जाता है अपने जनरल फार्मूला से। तो अब हम देखेंगे कि इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे बनाया जाता है। अभी आपको बताया कि हम मॉलिक्यूलर फार्मूला बनाने के लिए स्टार्ट करेंगे C2H2, फर्स्ट मेंबर यही है। अब आगे बाकी नेक्स्ट में एक कार्बन और आपने 2 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 2 हाइड्रोजन, फिर देखो C4H हो जाएगा 6, C5H हो जाएगा 8, C6H हो जाएगा 10,
C7H हो जाएगा 12। तो ये हो गया इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। डबल कर लें कार्बन, 2 माइनस कर लें, डबल कर लें, 2 माइनस, डबल 2 माइनस, डबल 2 माइनस। अब इनके नाम आप कैसे लिखेंगे, नेम्स कैसे होने चाहिए, वही सेम तरीका। सेकंड मेंबर अल्केन का आपको याद है, इथेन नाम था उसका, तो हमने ANE हटा दिया, महज क्या ऐड कर दिया, YNE। यहाँ पर भी वही किया, प्रोपेन था, ANE हटा दिया, YNE ऐड कर दिया। ब्यूटेन था, ANE हटा दिया, YNE ऐड कर दिया, ब्यूटाइन बन गया। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, ठीक है। उसके बाद पेंटेन था, तो ANE आपने हटा दिया, YNE, पेंटाइन। हेक्साइन आपने बना दिया, हेप्टाइन बना दिया, ऑक्टाइन, नोनाइन, डिकाइन, ये बना सकते हैं, ठीक है। अब इनके भी आपने इसी तरीके से कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं वो शो करने हैं, किसमें, कंडेंस फार्मूले में, और हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करने हैं। और उसके बाद बाकी आप स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहते हैं तो कार्बन और कार्बन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं, देखो ये इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला है। तो आपने ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला में तो सब बॉन्ड आपने शो कर दिए, ठीक है। बाकी अगर हमने इसमें क्या बनाना है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना है, तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंडेंस फार्मूला में हम महज हाइड्रोजन और कार्बन को तो लिखेंगे, कार्बन के बॉन्ड शो करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करेंगे। तो इस तरीके से आप इनके कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो आ जाएगा समझ में आपको। ये था बच्चों अल्काइंस के बारे में, अल्काइंस क्या हैं, उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज क्या हैं।